नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे प्रथम परख के संदर्भ में। प्रथम परख का किस प्रकार से आयोजन होना है तथा इसका मूल्यांकन किस प्रकार से होगा तथा इसका साला दर्पण पर कैसे अंकों को अपलोड करना है, इसके संदर्भ में संपूर्ण विस्तृत जानकारी देखिए इस वीडियो के अंदर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और कमेंट करें तथा अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि सभी साथी इसका लाभ ले सकें। पहले हम उस आदेश की बात कर लेते हैं जिसके तहत ये प्रथम परख आयोजन करना है। ये निदेशक महोदय द्वारा निदेशालय बीकानेर माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी आदेश हैं, जो 7 नवंबर 2021 को ये आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत ये कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण सत्र 2021-22 की नियमित क्लासें नहीं हुई हैं तथा वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण विद्यालय में विद्यार्थी नहीं आ पाए तथा उनको घर रहकर ही अध्ययन करना था और इस दौरान विद्यार्थियों की शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए निदेशक महोदय के आदेश के अनुसार आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के तहत तथा स्माइल 3.0 के तहत प्रतिदिन विद्यार्थियों को विषय आधारित वीडियो लिंक तथा वर्कशीट के माध्यम से अध्यापन करवाया गया है, जो विभाग द्वारा आ रहे कंटेंट को विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। तो इसकी गुणवत्ता तथा विद्यार्थियों के अध्ययन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रथम परख का आयोजन किया गया है। ये प्रथम परख का तिथि जो तय हुई है वो 9 सितंबर से तय हुई है। 9 सितंबर को मूल्यांकन के बिटले लिंक उपलब्ध करा दिए गए हैं। कक्षा 9 से 12 तक जो विद्यार्थी विद्यालय के अंदर आ रहे हैं, विद्यालय के द्वारा ही उसको प्रिंट निकालकर विद्यार्थियों को ये प्रपत्र देना है ताकि विद्यार्थी इनको हल करके विद्यालय के अंदर ही जमा करा सके। इसके अलावा इस आदेश के द्वारा हमें क्या गाइडलाइन मिली है वो हम इसको संक्षेप में बिंदुवार समझ लेते हैं। प्रथम परख के तो निर्देश जारी हो चुके हैं, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। जैसे पहला बिंदु है कि 9 सितंबर को लिंक उपलब्ध हो गया है और इस लिंक पर परख पत्रों को सीधे डिजिटल माध्यम यानी व्हाट्सएप अथवा प्रिंटेड पेपर विद्यार्थी द्वारा विद्यालय आकर या शिक्षक द्वारा जाकर वितरित किया जाना है। और जो विद्यार्थी विद्यालय के अंदर आ रहे हैं उनको विद्यालय के अंदर ही परख पत्र उपलब्ध कराना है। जिन विषयों का ई कंटेंट प्राप्त हुआ है फिलहाल उन्हीं का परख होगा। कक्षा 1 से 10 तक सभी विषयों का एक ही प्रश्न पत्र होगा और कक्षा 11 एवं 12 के अनिवार्य हिंदी व अनिवार्य इंग्लिश का एक व अन्य वैकल्पिक विषयों के विषय अनुसार पेपर आयोजित होंगे। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी जो विद्यालय में आ रहे हैं वे विद्यालय में ही परख देंगे। कक्षा 9 से 12 तक वे विद्यार्थी जो विद्यालय तो नहीं आ रहे हैं लेकिन डिजिटल पहुंच के अंदर है, यानी व्हाट्सएप के माध्यम से उनके यहाँ सामग्री पहुंच रही है, तो ऐसे विद्यार्थी उन प्रपत्रों को हल करके अपने कक्षा अध्यापक जी के पास जमा कराना है। विद्यार्थी मूल्यांकन की प्रिंटेड प्रति विद्यालय आकर भी प्राप्त कर सकेंगे। आपके विद्यालय में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हो सकते हैं जो किसी प्रकार से विद्यालय से जुड़े हुए नहीं हैं, यानी किसी प्रकार की डिजिटल पहुंच उनके पास नहीं है, न ही उनके पास कोई फ़ोन वगैरह मल्टीमीडिया वाला है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए शिक्षक होम विजिट करेंगे तथा होम विजिट के दौरान वो मूल्यांकन प्रपत्र प्रिंट करके उनको उपलब्ध कराएंगे तथा वापस पुनः उनसे कलेक्ट भी करेंगे। कक्षा अध्यापक 10 सितंबर तक सभी विद्यार्थियों तक मूल्यांकन प्रपत्र पहुंचाकर अपने संस्था प्रधान को रिपोर्ट करेंगे तथा इसका रिकॉर्ड संधारण एक रजिस्टर के अंदर करेंगे। उसके बाद 13 सितंबर को विद्यार्थियों से हल किए हुए मूल्यांकन प्रपत्र हार्ड कॉपी में एकत्रित करेंगे और विद्यार्थियों से हल मूल्यांकन प्रपत्र के संग्रहण का दायित्व कक्षा अध्यापक का रहेगा। परख पत्र के जो कागज़ हैं प्रिंट करने के लिए उसके दिशा निर्देश भी इसके अंदर दे रखे हैं कि परख पत्र हेतु जो प्रिंट का खर्चा है वो आप एसएफजी या विद्यार्थी कोष से कर सकते हैं। एक बार संक्षेप में पुनः देख लेते हैं कि 10 सितंबर तक ये मूल्यांकन प्रपत्र वितरण करने हैं। 13 सितंबर तक एकत्रित करने का कार्य कक्षा अध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाना है और रजिस्टर के अंदर उनको मेंटेन भी करना है और इसके बाद 16 सितंबर तक इनकी जांच करनी है, मूल्यांकन करना है और उसके बाद 18 सितंबर तक साला दर्पण पर कक्षा अध्यापक द्वारा साला दर्पण के
स्टाफ कॉर्नर विंडो से एंट्री किया जाना सुनिश्चित करना है। प्रथम परक के अंकों का वेटेज क्या होगा वो भी देख लेते हैं कि प्रथम परक के आकलन का जो प्रतिशत वेटेज है वो इस प्रकार रहेगा। गैर बोर्ड कक्षाएं यानी 10 और 12 को छोड़ के लिए प्रथम परक में जो भी अर्जित अंक हैं उनका कुल वेटेज 10% होगा, और जो बोर्ड कक्षाएं हैं 10 और 12 उसके लिए प्रथम परक में अर्जित अंकों का वेटेज कुल अंकों का 20% रहेगा, जिनका समावेश मुख्य परीक्षा में अर्जित अंकों में किया जाएगा। ये आदेश निदेशक महोदय द्वारा जारी हुआ है। अब देख लेते हैं कि इन मूल्यांकन प्रपत्रों की जांच कैसे और किस प्रकार करनी है और इसकी आंसर की कैसे उपलब्ध होगी, इसकी भी सूचना इस आदेश के अंदर दे रखी है। मूल्यांकन हेतु सभी विषयों के प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी यानी आंसर की विद्यालय को प्रत्यक्ष से उपलब्ध कराई जाएगी। मूल्यांकन प्रपत्र की जांच विषय अध्यापक द्वारा 16/9/2021 यानी 16 सितंबर तक कर कक्षा अध्यापक को विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की लिस्ट उपलब्ध कराएंगे। यानी जितने भी विषय अध्यापक हैं अपने अपने विषय की जांच करके जिस क्लास का मूल्यांकन है वो उसके कक्षा अध्यापक को प्राप्त कराएंगे, और कक्षा अध्यापक समस्त विषयों के अध्यापकों से विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को एकत्रित कर साला दर्पण पर मॉड्यूल जो जारी हो चुका है यानी स्टाफ कॉर्नर पर ये मॉड्यूल इस्माइल 3 के अंदर दे दिया गया है, उस पर वो 18/9/2021 तक अनिवार्य रूप से इसकी प्रविष्टि करेंगे। इन सब का सार यही है कि सभी विषय अध्यापक अपने अपने विषयों का मूल्यांकन करके उसकी लिस्ट बनाकर संबंधित कक्षा अध्यापक को प्रस्तुत करेंगे, और कक्षा अध्यापक उन सभी प्राप्तांकों को एकत्रित करके साला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर पर यह मॉड्यूल उपस्थित रहेगा। उस मॉड्यूल के अंदर कक्षा अध्यापक सभी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को फीड करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि साला दर्पण के स्टाफ विंडो पर इसकी एंट्री किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले हमें स्टाफ लॉगिन से लॉगिन होना है। जैसे ही आप स्टाफ लॉगिन से लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा। वहाँ पर आपको लेफ्ट साइड के अंदर जो 4 पॉइंट है इस्माइल 3.0 इसको ओपन करना है, और इसके अंदर जो तीसरा बिंदु है इस्माइल असेसमेंट इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा जिसके अंदर लिखा होगा इस्माइल असेसमेंट मार्क्स एंट्री। इस मॉड्यूल के अंतर्गत हमें एंट्री करनी है। यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो 1 प्रविष्ट करना है, और अगर मेडिकल पे है तो 2 एंटर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार एंटर करना है आपको परिणाम। तो सबसे पहले सेशन होगा 2021-22, उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। जो क्लास आपकी है वो क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास टीचर के अनुसार ही खुलेगा। साला दर्पण पर आपके क्लास टीचर मैपिंग नहीं की हुई है तो यहाँ पर आपका क्लास शो नहीं होगा। इसके लिए पहले आपको साला दर्पण पर क्लास टीचर मैपिंग करके रखनी है, उसके बाद ही यहाँ क्लास शो होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में एक ले रहा हूँ, यहाँ पर 2 क्लास शो हो रही हैं तो मैं 2 पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो सेक्शन मांगेगा। सेक्शन में 1 क्लिक कर दिया। सेक्शन के बाद में जो पैटर्न टैब है इस पैटर्न टैब के अंदर सब्जेक्ट शो होंगे। इसके अंदर क्लास वाइज होंगे। जैसे मेरे क्लास 2 है तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट और ऑल का ऑप्शन आ रहा है, और यदि आप कक्षा 6 और उससे ऊपर ले रहे हैं तो फिर यहाँ सब्जेक्ट उनके जैसे हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस और संस्कृत, इस प्रकार कुल 6 सब्जेक्ट यहाँ शो हो जाएंगे। और यदि आप कक्षा 10 से ऊपर की एंट्री कर रहे हैं तो फिर एक यहाँ पर आपके फैकल्टी का ऑप्शन भी आएगा, और उसके बाद आपके कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऑप्शन आएंगे। मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ क्लास 2 ले रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं ऑल सब्जेक्ट करता हूँ तो ऑल सब्जेक्ट के अंदर सभी सब्जेक्ट शो हो जाएंगे, और अगर एक एक सब्जेक्ट की एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे एक एक सब्जेक्ट लेके एंट्री करनी है। जो आपको उचित लगे वो ऑप्शन ले सकते हैं। ऑल के अंदर आपके पास सभी विषयों के अंक उपलब्ध होने चाहिए तभी आप एंट्री कर पाओगे, और यदि आपके पास एक सब्जेक्ट के मार्क्स अवेलेबल हैं तो आप एक एक सब्जेक्ट की एंट्री भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन दे रखे हैं। और नेक्स्ट जो टैब है वो एग्जाम असेसमेंट है। जैसे पहला आपका परख है, दूसरा परख है हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम। इसके अंदर 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं।
जैसे ही फर्स्ट टर्म को सिलेक्ट करके शो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी क्लास के स्टूडेंट शो हो जाएंगे तथा जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे। चूँकि मैंने यहाँ ऑल का ऑप्शन काम लिया है तो तीनों सब्जेक्ट यहाँ शो हो रहे हैं, और यदि मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट ही लेता तो किस प्रकार से शो होता वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर हिंदी ऑप्शन लिया है और शो पे क्लिक किया है तो यहाँ केवल मात्र हिंदी का ऑप्शन खुला है और मुझे यहाँ हिंदी सब्जेक्ट के प्राप्तांकों की एंट्री करनी है और अंत में सेव ऑल का टैब है। इस सेव ऑल टैब पर आप जैसे ही सेव कर लेंगे तो सभी विद्यार्थियों के अंक सेव हो जाएंगे। और यदि आपने ऑल सब्जेक्ट चूज कर रखा है तो फिर यहाँ सभी सब्जेक्ट के अंक फिल करने के बाद आप सेव ऑल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी विषयों के अंक एक साथ सेव हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट के अंक नहीं है तो फिर वो सेव नहीं होंगे। एक छोटी सी जानकारी आप सभी साथियों के साथ शेयर करनी थी, वो शेयर की है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें तथा अपने सभी साथियों के साथ इनको शेयर करिएगा, उनके पास पहुंचाए ताकि सभी साथी इनसे लाभान्वित हो सके तथा किसी प्रकार की दुविधा में न हो तथा अंकों का फीडिंग शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर पर आसानी से कर सके। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर एक नई जानकारी लेकर आप तक हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।